कुरुक्षेत्र द्वारा रामायण रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में मनाया गया और मैं आभारी हूं हमारे जाट सभा के प्रधान आदरणीय भाई कृष्ण शोकन जी का, आदरणीय श्री गुरनाम सिंह सैनी जो हमारे सैनी समाज के प्रधान हैं, भाई सतवीर मंगोली जी और सभी कार्यकारिणी के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया के कोने कोने में इस कार्यक्रम को आज मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने भी 22 के 22 जिलों में भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह मनाए। सभी जगह हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे केंद्रीय मंत्री सभी जगह भागीदारी कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र में आज सरकार द्वारा आयोजित और वाल्मीकि सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुझे भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का मौका मिला। इस पावन पवित्र अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना गणना, अपनी अनुभव को एक ऐसे महाकाव्य में डाल दिया और उस गणना और उस अनुभव को आज करोड़ों साल के बाद भी कोई झुठला नहीं पाया। पूरे मानव जाति को जीवन दर्शन देने का काम किया। समरसता का यदि सबसे बड़ा संदेश दिया तो भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण के माध्यम से देने का काम किया। सबरी के झूठे बेर खा के राम ने यह सिद्ध कर दिया कि सर्व समाज को जब तक हम साथ लेकर नहीं चलेंगे, देश, समाज और धर्म तरक्की नहीं कर सकता। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया, यदि सेवा हो तो ऐसी सेवा हो कि जिसका दुनिया उदाहरण देने लग जाए। आज ये सनातन की जो हमारी विचारधारा है, जो मानव दर्शन है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि करोड़ों करोड़, लाखों लाखों वर्षों की गुलामियां और कई कई विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के सनातन को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया और उसकी छाप इस प्रकार से हमारे मैकाले द्वारा भेजी गई शिक्षा में हमारे दिमाग में स्थापित हो गई कि शायद हम अपनी ही संस्कृति को भूल गए, अपने ही महापुरुषों को हम अपभ्रंश शब्दों के साथ उनकी गणना करने लगे, जबकि ऐसा नहीं था। विदेशी आक्रांताओं ने तक्षशिला को और नालंदा विश्वविद्यालय को भी खत्म किया, परंतु आज हमें उसी पुनर्दर्शन की आवश्यकता है, अपने सनातन की ओर लौटने की आवश्यकता है। हमारे मंदिरों और किस प्रकार से पूजा घरों को विदेशी आक्रांताओं ने तहस नहस किया, हमारी संस्कृति को तबाह किया, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करके भारत माता को सिरमौर बनाने की आवश्यकता है। उस पर हमारी 11 साल की केंद्र की सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है और 11 साल से हरियाणा प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। मैं इस पावन अवसर पर आपके माध्यम से सभी लोगों को ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, कल सीजीआई पे टीका फेंका गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं तमाम नेता। देखिए, आज तो मैं इस पावन पवित्र अवसर पर आप लोगों के बीच में आया था। अब यदि राजनीतिक और इस प्रकार की चिंतन करेंगे तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जिस प्रकार देश का प्रमुख विपक्षी दल हमारे पड़ोसी देशों में कोई घटनाक्रम होता है उसको भारत से जोड़ने का प्रयास करते हैं, एक ऐसी बचकानी हरकतें देश को रसातल की ओर धकेलने की सोच लेकर जो लोग चले हुए हैं, ये ऐसी मानसिकता का व्यवहार और सोच और सुर्खियों में आने की आदत लोगों की ऐसी घटनाओं को जन्म देती है। मैं भर्त्सना करता हूं एक सर्वोच्च संस्थान को इस प्रकार से अपमानित करने वाले व्यक्तियों को अपनी सोच पर चिंता करनी चाहिए, ऐसे विचार पैदा करने वालों को अपना चिंतन करना चाहिए। चुनाव घोषित हुए लगता है बिहार में? हाँ, बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर की 2 डेट चुनाव की मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस करके उसको किया गया है और हरियाणा प्रदेश के भी बहुत से नेताओं के इसमें मेरी भी आज ही मैसेज आया बिहार के लिए, मेरी भी ड्यूटी लगी है और एनडीए की सरकार लगातार प्रतिनिधित्व बिहार का कर रही है, अगली बार भी करेगी। की तरक्की उन्नति के लिए जापान बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हरियाणा में कर रहा है। खरखोदा में एक मारुति का बहुत बड़ा प्लांट और
हरियाणा के उद्योग के अंदर एक नई क्रांति आ जाएगी। वो सारे अभी तो अंडर प्रोसेस है, आने वाले दिनों में उसको संपूर्ण रूप देने के लिए शायद प्रधानमंत्री जी भी अलग से विजिट करें। अभी तो 17 तारीख को हरियाणा सरकार के 1 साल पूरा होने पर सोनीपत में आने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का बना है और संभवतः उस मारुति उद्योग और मारुति कंपनी के लोगों के द्वारा स्थापित किया गया हरियाणा के अंदर इतना बड़ा जो कारोबार है, कि नई ऊंचाइयां और नई बुलंदी और नई आर्थिक व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम करेगा।